वाह भाई वाह, मैं अभी तक अपने घर वालों से ईद नहीं मिला और मैं इसको ईदी दे दूं यूं नोट गिन गिन के। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। हम बेवकूफ है, आधे घंटे से हम डांस कर रहे हैं, तुम नोट ही नहीं फेंक रहे। आपकी शक्ल नोट फेंकने वाली नहीं, थूक फेंकने वाली है। और मेरी भी मत मारी गई है, ईद वाले दिन नौकरों के मुंह लग रहा हूँ। क्योंकि तू नौकर है, मेरे ही मुंह लग सकता है। साहब लोग तो तुझे मुंह नहीं लगाते। कैसा दिया? टीडी, तू पिछली दफा चोरी का बकरा ले आया था, इस दफा बनवा ना दही। ओ नहीं पट्टी साहब, मैं तो इस बार वारंटी कार्ड भी लाया हूँ। पट्टी साहब मुझे ये दसो कि रान नु सालम रखना है या कटवाना है? ना 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 ना, रान साबित नहीं रखनी, वरना तुमने एक ही लुकमे में हड़प कर जानी है। वाह भाईजान वाह। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। एक काम करो, वीकेंड के पास ना पायो की तैयारी कर लेना। मैं जरा 1000 एपिसोड का जो सौंप है ना, उसके सिलसिले में तुमसे मिलने आ रहा हूँ। बातचीत भी हो जाएगी और पाए भी हो जाएंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मरीज की क्या पोजीशन है? देखिए, इनका मैंने सही से चेकअप तो कर लिया है और मुझे उनकी बीमारी समझ आ गई है। इनके दिमागी ज्यादा कोई मसला है वैसे। बस कुछ भी मसला है, बस मुझे खुशखबरी सुनाई, ये कब फौत हो जाएगी, मर जाएगी। अल्लाह ना करे मेरी ऐसी कोई सास या नंद हो। डॉक्टर साहब आप तशरीफ का टोकरा रखिए, मैं इधर रख लेती हूँ। जरा ऐसा करें कि इसका इलाज ऐसा करें, इनकी तबीयत कुछ लगता है कि ठीक होने वाली है कि नहीं? इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, इनको कोई और मसला है। इनकी आप ना किसी साइकेट्रिस्ट से शादी करा दें और जब तक आप इनको दवाइयाँ खिला दें। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर बाबू प्लीज हमें छोड़ के ना जाओ। इतनी सोहनी और हसीन बनती, तू मुझे देख, टूट टूट के जवानी आई हुई है। कितने सोहने मुंडे के साथ मेरा ब्याह हुआ है और उसका नाम है पटिया। अरे भाभी, आप जैसी भाभी जिसकी ना उसको दुश्मन की जरूरत नहीं। अरे सत्यानाश, आपको तो जलती है मेरे हुस्न से। तेरी तो शादी हुई नहीं है, मेरा तो जिंदगी खराब ना कर। बीबी पेन दीजिए, मेरा पेन दीजिए, पेन दीजिए। दवाई अपने पास ही रखें आप। डॉक्टर साहब सर में बहुत हेड एक हो रहा है। क्या है आंटी, क्यों तंग कर रही हो? आंटी मत कहो ना। आपको वैसे जो है ना, आपको डॉक्टर की साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। जान छोड़ो यार मेरी। मैं जा रही हूँ आपके साथ, जरूरी बात करनी है आपसे। इधर आए, बात मैं भी सुनिए। आऊँ, मुझे भी ले जाओ साथ। हाय मेरा नसीब। और रेशमा, मैं चाय बनाऊंगा पहले। पर आओ, पहले मैं चाय बनाऊंगी। और बेगम साहबा के मेहमान को ज्यादा जल्दी है। जी नहीं, मुझे ज़ारा बीबी ने कब से कहा हुआ है, और अगर उनको टाइम पे चाय ना दी तो बड़ा गुस्सा होंगी वो। और देख, उनके गुस्सा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेगम साहबा मुझे नौकरी से निकाल देंगी। तो तू पहले बड़ा नौकरी पे खुशहाल है, जो नौकरी जाने के बाद कंगाल हो जाएगा। और देख, ज़ारा बीबी के लिए सारा दिन परहेजी खाना बनना है, मुझे जरा बेगम साहबा को खुश करने दे। ले 10, ज़ारा बीबी के लिए नहीं, कि डॉक्टर साहब के लिए चाय बन रही है। और ले 10, मैं भी डॉक्टर साहब के लिए चाय बनाने आया हूँ। वो तो ज़ारा बीबी के कमरे में है। और जी नहीं, इस वक्त वो बेगम साहबा के साथ ड्राइंग रूम में बैठे हैं। वो इसका मतलब है हम दोनों एक ही बंदे के लिए चाय बना रहे हैं। और एक काम कर रेशमा, पहले तू चाय बना ले। तुझे बेगम साहबा के मेहमान के लिए ज्यादा जल्दी थी ना, तो तू ही चाय बना। ये ले। और नहीं नहीं, देख ज़ारा बीबी नाराज हो जाएंगी। बेगम साहबा को मैं संभाल लूंगा। ये ले, तू चाय बना। हाँ, जैसे तू बेगम साहबा को संभाल सकता है, इस तरह ज़ारा बीबी को मनाना कौन सा मुश्किल है। मैं जरा ज़ारा बीबी को मना कर आती हूँ। जी जी के नसीब में ना यही सारी बातें लिखी हैं। चल लीडी, कर ले। दिल चाहता खुद ही को आग लगा लूं। चाय बना। दोनों बिल्कुल ट्विन बहनें लगती हैं। चल ठीक है। फिर उन्होंने मेरे साथ ये किया, उन्होंने मुझे इतनी बुरी बुरी बातें की, मैं वो क्या बताऊं। अच्छा, आलिया की ये मजाल। हाँ भाईजान, क्या मुझे हक नहीं है कि कोई मैं हैंडसम नौजवान नेक शरीफ अच्छे अखलाक वाला लड़का पसंद कर सकूं? बड़ी सेल्फिश निकली है आलिया भाई। जब खुद वो शहजादों जैसा दराज कामत, खूबसूरत गोरा चिट्टा मशहूर एक्टर पसंद कर सकती है, तो तुम क्यों नहीं? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि आज कुछ ऐसा करें कि दुनिया तमाशा देखे। भाई उस लड़के का क्या कसूर बेचारे का, जिसकी टांगे मेरे हाथों तोड़वाने लगी हो? वो मैं लड़के की नहीं, मैं भाभी की बात कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, उससे भी बात कर लेते हैं, कोई बात। बस डर गए ना? नहीं, डरता वरता किसी से नहीं हूँ मैं। अरे वाह, वो जरा चिड़चिड़ी है थोड़ी सी, इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे हाथों पर। लगता है ये मामला भी मुझे खुद ही हैंडल करना पड़ेगा। नहीं, तुम फिक्र नहीं करो, मैं कुछ करता हूँ, कुछ करता हूँ मैं दुआ करो मेरे लिए कि मैं कामयाब लौटूं। आलिया, आलिया, मैं आपके साथ बड़ी पर्सनल सी बात करने आई हूँ। बड़ी परेशान हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। ये जो मेरी नंद है ना, आपको पता नहीं, इसको ना शादी की एंजाइटी है। सब्जी वाले से पूछती है कि आपके पास कोई रिश्ता है। जो भी गली में से गुजर जाता है, प्लम्बर गुजर जाए, उसको भी कहे कि तेरे पास कोई रिश्ता है। मैं क्या करूँ, आप इसके लिए कोई रिश्ता ढूंढ के ला सकते हैं? मैं आपको एक नंबर देता हूँ। वैसे आप लोग ने वक्त तो खराब कर ही दिया मेरा, तो ये नंबर आप देख लें और इनके पास लेके जाके मेरा रेफरेंस दे दीजिएगा। अगर आप इनके पास नहीं लेके गई तो इनको आपको पागल खाने तो लेके जाना ही पड़ेगा। वैसे ये लीजिए।
ये नंबर ले लीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब आप बैठ के बात कर लेते हो। मेरे हाथ देखें, ये मुझे माफ कर दें। ओके। स्वीटी, ओ स्वीटी, स्वीटी, ओ स्वीटी, ओ स्वीटी, स्वीटी, ओ पट्टी साहब, ओ बेगम साहबा, ओ ज़ारा बीबी, आ जाओ सारे आ जाओ। क्या हुआ स्वीटी? डीडी क्या हुआ? पट्टी साहब स्वीटी, स्वीटी क्या मतलब स्वीटी? हमारा स्वीटी चोरी हो गया। मेरा प्रोड्यूसर शाम को आएगा पाए खाने, मैं उसका पाए कहाँ से खिलाऊंगा? न चाहे रफ्तन न पाए मानदन। और वो जो इंस्पेक्टर आएगा कलेजियां खाने के लिए, उसको मैं किसका कलेजा खिलाऊंगा? वो तो कलेजा कच्चा ही खा जाएगा और साथ स्ट्रॉ से खून पिएगा, स्ट्रॉ से। भाईजान, उसी कलेजी के चक्कर में तो मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। मैं कराता हूँ मैं नाश्ता, तुमने भी उसकी हिफाजत नहीं की। पट्टी साहब आपको लोगों की बड़ी फिक्र है, कार वालों की नहीं फिक्र। नहीं, घर में से भी एक की तो फिक्र मुझे बहुत है। पट्टी साहब, आपने मेरी तनख्वाह दी होती ना, आपको ये तो नहीं देखना पड़ता। पट्टी साहब, ओए मनूसा, हाँ तेरे ख्वाब भी तेरे तरह मनूस ही हैं। तूने कहा था मुझे ख्वाब आई है, हमारा बकरा चोरी हो गया, सचमुच वही हो गया। गरीबों का दिल निकाल गया थी पट्टी साहब। पट्टी साहब, अरे सोनिया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, हमने तो माशाल्लाह से हर साल की तरह इतनी कुर्बानी की है। 6 बकरे, 3 गायें और 1 ऊंट किया है माशाल्लाह। इतना गोश्त था कि हम बांट के थक गए, गरीब खत्म हो गए, पर गोश्त खत्म नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारा भी हिस्सा पड़ा है। क्या लेने आ रही हो और मिलने भी? नहीं यार, वो एक्चुअली मेरी कजिन है ना, मैंने उसके यहाँ जाना है। आज हमने बारबेक्यू प्लान किया हुआ है। तुम ऐसा करो कि मेरे गोश्त का हिस्सा मेरे घर भिजवा दो ना। हाँ, वो मेरा मुलाजिम है ना डीडी, वो उसको रिसीव कर लेगा। हाँ, चलो मैं रखती हूँ फोन, है अब जाना है, लेट हो रही हूँ। बाय बाय बाय। अल्लाह, लंबी छोड़ना भी कितना मुश्किल काम है। हालत खुश्क हो गया मेरा। डीडी। अब बेगम साहबा, आपने सिटकॉम को इतना सीरियस ले लिया, इतनी लंबी छोड़ के मैं खड़ा हंस के पागल ही हो गया था। डीडी, फजूल बातें नहीं करो। और ये लो। और शुक्रिया बेगम साहबा, लेकिन इसमें तो सिनेमा की टिकट भी नहीं आएगी। ऊपर से रेशमा ने पॉपकॉर्न की फरमाइश कर दी है। डीडी के बच्चे फजूल बातें ना कर। और ठीक है बेगम साहबा, लेडीज फर्स्ट, पहले आप कर ले। क्या फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। और तुम्हें किसने कहा कि मैंने तुम्हें ये ईदी दी है? और मैं समझा ईद का मौका है, आपको हम पर रहम आ गया होगा। हाँ, रहम मुझे है, तभी तो तुम्हें ये पैसे दिए। हाँ जी, करना क्या है फिर? इन पैसों को तुमने ये करना है कि तुमने सिनेमा नहीं जाना बल्कि बाजार जाना है, और रेशमा को लेके नहीं जाना बल्कि अकेले जाना है, और जाके 2 किलो मुर्गी का गोश्त लाना है। क्योंकि अब देखो, बकरा तो अवेलेबल है नहीं, तो हम मुर्गी का गोश्त ही खा लें। हमारा ही बकरा चोरी हुआ है, पूरे शहर का थोड़ी ना हुआ है। हैं, अल्लाह, मैं क्या करूं, मेरा तो नमकीन खाने का बहुत दिल कर रहा है डीडी। और बेगम साहबा, आप ऐसा क्यों नहीं करती कि 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच नमक के डाल के पी लें, और जहां जहां पानी जाएगा सब कुछ नमकीन हो जाएगा। डीडी के बच्चे, दबा दे यहाँ से। हाँ ठीक है, मैं ले आता हूँ। अरे मेरे पैसे दे दो डीडी। अख्तर साहब, ईद मुबारक। ईद मुबारक अख्तर साहब, ईद मुबारक। जी अख्तर साहब, मैंने सुना है कि इस दफा आपने 4 बकरों की कुर्बानी कर दी। नहीं, कुर्बानी तो मैंने भी की है, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं ये इसलिए कह रहा था कि वो जरा थोड़ी शॉर्टेज हो गई है हमें। अगर आप किसी एक बकरे के पाए दे देना 4, तो चलो 2, एक आगे का, हाँ दोनों पिछले दे दे, कोई बात है। वो भी नहीं, वो तो हमारे भी टांगों वाला ही बकरा था। वो कसाई जाते हुए खाल के साथ 4 बकरे ही ले गया और सिरी भी ले गया। तो जरा मसला है, हमारे घर में जरा फरमाइश हो रही है मेहमानों की कि पाए खाने हैं। और चलो, पाए नहीं देने तो कम से कम वो चेक ही दे दे बकाया पैसों का। हेलो अख्तर साहब, मुझे तो आपकी आवाज आ रही है साहब, मेरी क्यों नहीं? हेलो अख्तर साहब। अख्तर तो पैसों का सुन के तो सांप सूंघ जाता है, इनको मिर्गी पै जाती है। कहां से अब क्या अपने पाए काट के पकवाऊं, क्या करूं? और उसके काटूंगा पाए तो वो लोग कहेंगे बहुत बड़ी बचिया थी। पता नहीं, नंबर नहीं लग रहा, क्या हो गया?
जनाब मैंने बड़ी दफा ट्राई किया, आपका नंबर नहीं लग रहा था। और छोड़े जी, अभी तो बात हो रही है ना। खैर ये बताएं कि ये पायो की दावत कब कर रहे हैं आप? बस जनाब थोड़ा सा सब्र करें। जो ही लोगों के फ्रीजर उजड़ गए और दुकानों पर गोश्त के ढेर लग गए, आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और क्या मतलब? जनाब दूसरी बात यह है कि ऐन ईद के दूसरे दिन 12 पाए और 4 बकरे कुछ चोरी करके ले गया हमारे। और जी बड़ा अफसोस हुआ सुन के। वैसे ये बताएं कि जो लोग अफसोस करने आ रहे हैं उनके लिए मेन्यू में क्या रखा है आपने? मैं समझा नहीं। और जी मेरा मतलब है कि सोयम चैनल पर आने वालों के लिए भी तो कुछ ना कुछ होता है ना। आप हाई टी का इंतजाम क्यों नहीं कर लेते? नहीं क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं। लेकिन अभी हम इस सदमे से बाहर नहीं आए, हमें कुछ वक्त लगेगा इस सदमे से बाहर आने में। तो फिर आपने क्या मेन्यू सेट किया है? जनाब अभी तो हमने कुछ सोचा ही नहीं। और चले कोई बात नहीं, अगर आपने नहीं सोचा तो कोई मसला नहीं है। खैर मैंने बहुत कुछ सोचा है। जब तक आप इस बात की ताज़ियत करें, मैं अपने शॉप में किसी और को कार्ड्स कर लूंगा। ठीक है जी? बात सुने। हेलो हेलो, वही हुआ जिसका डर था। 1000 किस्तों का शौक मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था, वो भी निकल गया हाथ से। तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, तू ना सही तेरी याद ही सही। ओ डीडी, ओ देख बाहर कौन आया गेट पे। आ रहा हूँ बेगम साहब, 1 मिनट देख ही रहा हूँ मैं। कौन है भाई? काम ही नहीं करने देते घर में। कौन है? अल्लाह करे काले चोर आ जान, पर पट्टी साहब का रिश्तेदार कोई ना आए। आइए आइए, आपको किसी ने कभी ऊंट तो नहीं समझा? जोकिंग। क्या हुआ? वो भट्टी साहब इधर ही हैं, आए ना। भट्टी साहब आइए आइए। हाँ बेगम साहब ये आए, ये साथ बड़े बड़े कार्ड भी लेकर आए। बैठे क्यों? हाँ खड़े रहे कुनूर। भट्टी साहब किधर है? पट्टी साहब आ रहे हैं, कुनूर खड़ा अच्छा रहता है। पट्टी साहब, ओ पट्टी साहब देखो कौन आया जी। क्या हो गया? कानून खुद चल के आपके घर आ गया। और कानून खुद ही चल के आता होता है कि उसे ठेले पे डाल के लाते होते हैं? इतना अच्छा मुबारक ईद का दिन है और आज आप रो रही हैं। भाई जो बंदा सादा अच्छा ना लगे वो रोता हुआ कितना बुरा लगेगा। वैसे आपको देख के बड़ी खुशी हुई। आपने ईद के दिन ड्यूटी कैसे करनी शुरू कर दी? अरे भट्टी साहब आज इतना अच्छा मुबारक दिन है, मैंने सोचा कि आज भट्टी साहब के घर जाके कोई मजेदार कलेजी खा लूं यार। पहले तो आप हम दोनों का मगज खाते होते थे, अच्छा आज कलेजी खाने? जरा से लेट हो गए आप। जो पड़ोसियों के घर से वो बछिया की आई थी ना कलेजी, वो उसमें से सड़ांद आ रही थी, कोई 2-3 दिन पुरानी थी। सारी भून के कसूरी मेथी डाल के खा गई बगैर रोटियों के। वैसे हमने आपको जहमत देनी थी, एक ट्रेजेडी और भी हो गई, मगर आप तो खुद ही शैतान बन के तशरीफ, मेरा मतलब है फरिश्ता बन के आ गए आप। हमारा बकरा चोरी। बकरा चोरी हो गया आपका? अच्छा तो सारे जितने भी घर में बशिंदे उनको यहाँ हाजिर करो ताकि मैं पूरी इन्वेस्टिगेशन कर सकूं उनके साथ। ये आपने जिंदगी में पहली बार कोई मुनासिब बात किया है। आप एक घर वाले हो सारे, आ जाओ। ओए आ जाओ सर, आ जाओ। आ गए जी, सब आ गए। बड़ी साहब एक काम करते, अंदर चलते, चाय भी पीते और फुल इन्वेस्टिगेशन करते। चलो भी चलो अंदर चलो। आप बैठे, हम चाय पी के आते हैं। आ जाओ मेरे पीछे। आ जाओ, आ जाओ इनके साथ आ जाओ। आइए जी आइए मेरे पीछे पीछे। आओ सब आओ। जरा साथ। कोई नहीं बैठेगा। अच्छा सब खड़े हो जाओ। भाभी जान आप बैठे, बड़ी साहब आप भी बैठे। अच्छा ओ भाई आप आ जाए, सामने आ जाए। लो जी, बड़ी तगड़ी तफ्तीश होने वाली है। हाँ सख्त इन्वेस्टिगेशन होगी। हाँ जी। पहले तो ये बताइए कि आप लोगों में से बकरा किसने देखा था? बकरा तो सबने ही देखा था। कैसा था बकरा? ओ जी आप तो मुझसे ऐसे पूछ रहे कि जैसे बकरा मेरा क्लास फेलो था। बस इंस्पेक्टर साहब यूँ समझे कि ये डीडी की तरह बेशर्म और एहसान फरामोश था। उसके खाने पीने पे हमने इतना पैसा पानी की तरह बहा दिया और उसे किसी गैर के साथ जाते हुए जरा भी शर्म और लाज ना आई। माशाल्लाह। और कोई निशानी? जारा की तरह जिद्दी और टेंशन देने वाला था। हाँ और भाभी की तरह 24 घंटे दिमाग खाने वाला था। तुम क्या कहती हो बीबी? तुम्हारा क्या नाम है? जी इसका नाम है रेशमा, प्यारी रेशमा। और भट्टी साहब इसके मुंह में भी जुबान है और जारा की तरह गज भर की जुबान है। शुक्र करें कि सिर्फ जबान लंबी है, आपकी तरह जबान जहर नहीं उगलती हर वक्त। आप लोग अपनी जबान पे काबू रखें, वरना कानून की मुदाखलत में आप दोनों को मैं हवालात की सर करवा दूंगा।
ज़ारा बीबी आप बैठ जाइए। बैठो भी बैठो। हाँ तो रेशमा, प्यारी रेशमा, अब बताओ, तुमने तो बकरा देखा था ना? जी जैसे बकरे होते हैं, 4-4 टांगे, 2-2 बड़ी बड़ी आंखें, 2 सींग वगैरह वगैरह। ठीक है भट्टी साहब, आप सब लोगों को थाने चलना पड़ेगा। और हाँ रेशमा, तुमने ही शनाख्त परेड करानी है। हमने तो जी बकरे पे फातिहा भी पढ़ ली थी। आप लोगों ने फातिहा पढ़ ली है, कभी मौका मिले तो कानून को भी पढ़ लिया करो। माल की हिफाजत पुलिस की अव्वलीन जिम्मेदारी है और ये मामला तो काबिले 10 अंदाजी पुलिस है। और अगर हम ये कहें कि बकरा किसी के साथ भाग गया है तो फिर तो हदूद की दिफात लगेंगी। ओ भट्टी साहब, इस मामले से जान नहीं छूट सकती। इंस्पेक्टर साहब, ये दफात लगाए बगैर ये मामला रफा दफा नहीं हो सकता। भट्टी साहब, इतनी देर हो गई है और आपने अभी तक मुझसे चाय और पानी तक नहीं पूछा। इंस्पेक्टर साहब, आप चाय पियेंगे? इंस्पेक्टर साहब, जहाँ फनी वजूहात की बिना पर चाय ना मिल रही हो, वहाँ पानी ही पी के अपना दिल खराब किया जा सकता है। पुलिस को डांट दिया और चोरों को बांट दिया। भट्टी साहब, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी। आप सब लोगों को अभी थाने चलना होगा। अरे इंस्पेक्टर साहब, मैं समझ गया, आप शायद चाय पानी कहना चाह रहे। एक मिनट, हाथ धो गई भाई। एक मिनट, मैंने कहा भी था कि इसको धो के इस्त्री करना। इंस्पेक्टर साहब, आप जरा मेरे साथ हैं, मैं आपको बताता हूँ। आए इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ आए। आप मेरे साथ हैं, मैं आपको बताता हूँ कि असल बात क्या है। अपनी जुबान तो ठीक रखो। यार, आप मेरे पे इल्जाम क्यों लगाती रहती क्यों लगाऊंगी? हैं? तो मैं ये बता रही, मेकअप करने से नहीं होता, जुबान को ठीक। ये सब तेरी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? उस चोर को बुलाया या पुलिस को बुला लिया है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मिसेस भट्टी बोल रही हूँ। हाँ, मिसेस कुरैशी बोल रही हैं? जी जी जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अच्छा, कोई लोग आ रहे हैं देखने के लिए लड़की को? प्लीज ऐसे लेकर आना जो खा पी के ना डन कर जाए रिश्ते को। आप यकीन करें, इस रिश्ते की वजह से हमने लोगों को इतने बिस्किट और केक खिलाए, हमारे तो कंगले हो गए पूरी फैमिली। मैं चाहती हूँ कि अगर हम ये बिस्किट ना खिलाते ना तो पट्टी साहब 2 रिक्शे लाके ना सड़क पे पा देते, कार का खर्चा चलने लग जाता। जी जी, हाँ जी, प्लीज जरूर आना। अल्लाह हाफिज, हम इंतजार करेंगे। अल्लाह हाफिज। भाभी, अभी क्या लोगों को सुना रही है कि आप लोगों का मुझ पे बहुत खर्चा हो रहा है? हाँ ना, ठीक कह रही हो ना। तू बात जे नहीं आती। हूँ जेडे लोग आएंगे इनके सामने तमीज से बैठना ताकि बात डन हो जाए। आर्टिफिशियल बातें ना करना। या अल्लाह, इस भाभी से मेरी जान छुड़ा दे। यार, बाल गोरे करके ना समझती मैं मेम बन गई, उसी तरह लग रही है जैसे तू अंदर से है। हाय ज़ारा बीबी, आज तो आप बड़ी सोनी लग रही हैं। बस मैं तो हुई प्यारी। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ये वाला ड्रेस पहन लूं, लेकिन मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है ना? ज़ारा बीबी, जो आपने पहना हुआ है ना, वो ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन ना मुझे ये कंफ्यूजन हो रही है कि मैं सैंडल कौन सी पहनूं। तू मुझे हेल्प करेगी? एक मिनट रुक, मुझे तो ये बता कि मैं ये वाले सैंडल पहनूं कि ये वाली हील्स? ज़ारा बीबी, मशीन में टोकन डाले बिना मशीन काम नहीं करती। हाँ, एक मिनट रुक। ये ले। अब बता कि मैं ये वाले पहनूं कि ये वाले? ज़ारा बीबी, दोनों कुछ अच्छी नहीं लग रही। दोनों ही अच्छे नहीं है। अच्छा रुक, एक और भी है। तो ये बता कि ये वाले पहनूं कि ये वाले? वो ज़ारा बीबी, जरा टोकन खत्म हो गया है। ओफो, तेरे टोकन। ये ले पकड़। अब सच सच बताना, कौन सी सैंडल ज्यादा अच्छी है? ये वाली या ये वाली? ये तो दोनों ही बुरी हैं। अच्छा, फिर बता, क्या मैं ये चप्पलें पहन लूं? हाँ ज़ारा बीबी, चप्पल अच्छी लग रही है, वही पहन लें। क्यों? ज़ारा बीबी, असल में ना आपकी हाइट बहुत अच्छी है ना, तो वो रिश्ते वाले अगर आएंगे, उन्होंने आपकी हाइट देखी, आप लंबी हुई, लड़का छोटा हुआ, तो उन्होंने रिश्ते से इनकार कर दिया। फिर तो आप एक काम करें, आप चप्पल ही पहन लें। चल रेशमा, मेरे पैसे वापस कर। क्यों? ढंग का मशवरा तो तूने मुझे कोई दिया नहीं है, चप्पल ही पहनाई है ना। ज़ारा बीबी, मेरे हक हलाल के पैसे हैं, इतने मशवरे दिए मैंने आपको। ओए, बात सुन मेरी, पैसे वापस कर। बीबी जी, ये क्या बात हुई? ईद का दिन है। चल दे ना मेरे पैसे। इधर जा, भाग यहाँ से, चल भाग यहाँ से। आई है बड़ी, पैसे लेगी। अबे हाँ ना, कब बोल रहा हूँ मैं? तू ये मुझे बता, मेरा बकरा किधर है? ये बकरा हाँ, पेश कर दिया। कहाँ पे? अबे बंगले में। अबे मैं क्वार्टर में हूँ, बकरा बंगले में, ये क्या चक्कर है? एसी में थर काट लिया। काट दिया तूने? काट के रखा है? एसी में रखा है, एसी में जिंदा है। वो ठीक है, मुझे बता मेरा बकरा है किधर? तुझे टहलाने को दिया, तूने बिल्कुल चला दिया उसको। टहला नहीं दिया बेटा, चला दिया। कैसे? ज्यादा दूर तो नहीं निकल जाएगा? नहीं, ज्यादा दूर नहीं निकल गया,
मैं इतनी दूर गया कि मैं अच्छा तुम तुझे पैदा का एक काम बता रही हूँ। अबे मेरा बकरा कहाँ है? सामान नहीं निकालियो। सामान क्या मतलब? मैं घर शिफ्ट कर रहा हूँ। नहीं मैं वही बात पूछता। बकरा बता, बकरा बकरा जो था तेरा, हाँ तुझे पता है पिछले एपिसोड में तू आया था खाल लेने? हाँ 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 हाँ। वो बकरा भी मैंने बेचा था चोरी का। अरे तेरा तो दुनिया में मुंह काला है वाह। शुक्र है कभी गरूर नहीं किया। बता बता बकरा बता। सुन, हाँ। तेरा बकरा भी बेच दिया। फिर पैसे चाहिए तुझे? हाँ चाहिए। एक ये है बंगला, इस बंगले में मैंने बकरा बेचा है। बंदे का नाम है डीडी और उसके सेठ का नाम है भट्टी। अच्छा भट्टी एंड डीडी एंड भट्टी 50-50। अबे ओए नाम नहीं याद करा, बकरा बता बस, किस तरफ बंदा हुआ है? अंदर जा, हाँ। सामान निकाल, ठीक है। और के मेरा बकरा चुरा के लायो। ठीक है। पैसे भी मिलेंगे, बकरा भी मैं यही कर रहा हूँ। घबरा। देख मेरी बात सुन, अगर मेरा बकरा मिल गया तो तेरा हिस्सा डबल। अड्डे पे आइयो। मैं अड्डे पे नहीं आता भाई, छापा पड़ जाता है। अबे बकरा मंडी की बात कर रहा हूँ। अच्छा वहाँ पे, हाँ ठीक है, वहाँ पर तू होगा ना, मैं शाम को तेरे पास आता हूँ। मेरा बकरा मिल जाए, तेरा हिस्सा डबल। ठीक है चाचा, दुआ करना मेरे लिए। हट बे। आप क्यों दिया? वो हिम्मत कर रहा हूँ ना, गुस्से में ब्लड प्रेशर हाई है, हाई पर हूँ मैं। चल इससे पहले कि पुलिस आ जाए निकल ले अंदर। निकल तू जा हिम्मत। ओ भाई बैल खराब हो जाएगी। कौन है यार? ओ मैं खुदा मेरा हाथ है। अरे यार जग्गू दादा आप क्यों आ गए हो? अबे मैं जग्गू दादा नहीं हूँ, मंगू दादा हूँ। जिसको देखो जग्गू दादा करता है। अबे मंगू दादा हूँ, मांग के खाता हूँ, छीन के नहीं खाता। और अगर कोई ना दे तो फिर मैं ऐसे मांग के खाता हूँ। कौन है? अच्छा ये मेरा ओए, एक बात बता, मेरा बकरा किधर है? ये पकड़। ये तरबूज वाले चश्मे कहाँ से लिया? लगा। मेरा बकरा किधर है? जी मैं तो नौकर हूँ, साहब जी तो अंदर है। साहब अंदर है, मुझे बकरा चाहिए। और जी कौन सा बकरा? तू चुरा के लेकर आया है। इसको तो रोको, ये क्यों रहा है? मजा आ रही है, मजा आ रही है। और मेरा चश्मा उतार, चश्मा दे। हाँ जी मजा आ रहा है? हाँ जी। अंदर चल और मजा आएगा। मालिक अंदर है। चलो मैं चश्मा। अबे रुक जा, करंट बढ़ गया। पटी साहब मेरी गल तो सुनो। चल क्या बात है? मैं कह रही थी कि ज़ारा ने कितने प्यार से ना चाय बनाने गई है। बस मैं चाहती हूँ उसका रिश्ता हो जाए। चाहे मेरी लड़ाई उससे रहते मगर है मेरी छोटी बहन। उसके लिए तुम्हारे दिल में नरम गोशा पैदा हुआ, ये तो बड़ा खुशी का दिन है। जी पटी साहब। और बात सुनो, हाँ ये घंटी बजे हुए तो बड़ी देर हो गई मेहमानों की। हाँ। ये आया क्यों नहीं डीडी अभी तक? भट्टी साहब छोड़ दे, मजे लग गए तुझे भी, छोड़ दे। जरा आहिस्ता है वे, हमने आज ही फर्श धुलवाया। जग्गू दादा नहीं, मंगू दादा, मांग के खाता हूँ। ये आपने रोने वाली शक्ल क्यों बनाई हुई है? ये तुम्हारा नौकर वाला मुंह जो है, इसने मेरा बकरा चोरी कर लिया है। और डीडी, मैंने तुम्हें कहा था चोरी का बकरा ना लाना है। तुम पिछली ईद पे भी चोरी का बकरा ले आए थे और इस ईद पर भी ले आए हो। और भट्टी साहब कसम खुदा की मैं खुद बकरा लेके आया हूँ, चोरी का नहीं है बकरा। तो फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बकरा चोरी का है? मंगू दादा क्या झूठ बोलेगा? पकड़ लाओ, मुझे दे दो। छोड़। मेरा ख्याल है कॉमेडी छोड़ के हाँ ट्रेजेडी शुरू करते हैं। हाँ चल जाती है ये। मंगू दादा, चाय पियोगे? हाँ बिल्कुल पीऊंगा। जाओ ये कोने वाले खोखे से पी के वापस आ जाओ। मंगू दादा से कॉमेडी। अच्छा मैं आपके लिए चाय देख के लाता हूँ। बिल्कुल। मेरे बकरे का पता कर लो यार। अपने हाथ में रखना। हाँ जी। आजा, बल्कि तू भी आजा मेरे साथ। वापस दे दो। आजा। मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हैं आप लोग। अबे मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? मुझे यहाँ बैठना था यार। है? ये सब लोग कहाँ गए? या अल्लाह तेरा शुक्र है भाभी अगवा हुई। अल्लाह पाक के हर काम में मसलियत होती है वाकई। क्या कह रही है ज़ारा? दादा ये क्या कर दिया दादा? मेरी तो दुनिया देर हो गई, मेरी दुनिया देर हो गई। सबको क्यों ले गए दादा? हाय, उसे को तो छोड़ जाते। अरे भाईजान आपको तो खुश होना चाहिए, सस्ते में भाभी से जान छूट गई। ओहो, करंट भाभी से तो जान छूट गई, मुस्तकबिल में होने वाली को भी साथ ही रह गया वो। अब आप कहाँ जा रहे? रास्ता नबी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। मेरा ख्याल है हम उन्हें जल्दी धर लेंगे जाके।
तुम लोग कोड़ों की स्पीड तेज कर दो। ओए, आओ मेरे नाल आ जाओ। हेलो सोनिया, तुम्हें पता है इस ईद के पुरमुसरत मौके पर हमारे घर में 2 ट्रेजेडीज हो गई हैं। हाँ ना, एक तो हमारा बकरा चोरी हो गया और दूसरा मेरे रिश्ते वाले आ रहे थे, उसकी जगह वो कब्बख्त जग्गू दादा आ गया, आके सारा मजा किरकिरा कर दिया। वाह 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 वाह। घर में शौहर के होते हुए किसी और से बात करी, किससे बात कर रही थी? अपनी सहेली से। नंबर दे उसका, नंबर दे। जग्गू दादा। वाह 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 वाह। जग्गू दादा नहीं, मार दे मार दे मार दे। मंगू दादा मांग के खाता है, मांग के खाता है। छीन के नहीं खाता, मांग के खाता है। इसको दिखा के मांग के खाता है। बोल, किससे बात कर रही थी तू? नहीं बताऊंगी मैं उसका नाम। और ये बता, मेरा बकरा मेरा बकरा किधर है? खड़ी हो जा, खड़ी हो जा। मेरा बकरा कहाँ है? मुझे पता है मेरा बकरा कहाँ है। बकरा मंगू दादा, आपका बकरा तो बाहर बंधा है। अगर ये बकरा नहीं मिला तो मैं ये गाय लेके चला जाऊंगा। गाय कौन है? कोई नहीं, चलो आप बकरे के पास चलो। चलो आओ, आइसक्रीम खाते चलेंगे सीवीओ से। आ जाओ आ जाओ। मैंने लॉलीपॉप खानी है, मैंने लॉलीपॉप खानी। जग्गू दादा। जग्गू दादा नहीं, मंगू दादा। मांग के खाता हूँ, छीन के नहीं खाता। अगर कोई नहीं देता तो ये दिखा के खाता हूँ मैं। मंगू दादा एग्जैक्टली यही पे मेरी प्यारी स्वीटी बकरी बंधी हुई थी। सॉरी बकरा। हाँ ओए बट्टी और डीडी, अगर मेरा बकरा नहीं मिला, मेरा बकरा यहाँ बंधा हुआ था, मेरा बकरा चोरी किया, अगर मेरा बकरा नहीं मिला तो मैं ये सिब्बी का जानवर लेके चला जाऊंगा। डोंट कॉल मी जानवर, आई एम स्वीट 16 स्टिल कंवारी बकरी। 16 वन इधर है या इधर है? आई एम स्टिल कंवारी। आई एम स्टिल स्टैंडल स्टील कुंवारा। डू यू लव मी? मैं चला दूंगा। लव? इतनी देर क्यों लगा रही है? मैं चला दूंगा। ओके आई लव यू। ट्रेन में बैठ गई क्या? ओफ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारी हर शर्त मुझे मंजूर है, मैं तुम्हें माँ बहनों की तरह रखूंगा। तुम मेरे भाई को, डीडी को, रेशमा किसी को कुछ नहीं कहोगे। शोर ना कर, कॉपरेट कर। है लेकिन ना मेरी एक पतली दुबली सी भाभी है, तुम उनको अपने साथ लेकर जा सकते हो। वो भाभी पतली सुकड़ी सी? अबे मैं बाइक लाया हूँ, डंपर नहीं लेकर आया हूँ। तुम्हारे खातिर मैं उसे बाइक पे पीछे बांध के ले जाऊंगा। ठीक है मैं जा रही हूँ। बेबी को क्या पसंद है? बेस। मैं समझा मैं पसंद हूँ। बेस तो मेकअप वाला भी लगा लेगा। अबे ओए भट्टी, इसकी वजह से तू बच गया, वरना मैं तेरे टोटे टोटे पछते फिल्मों की तरह कर देता। भाईजान 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 भाईजान, मैंने ना मंगू दादा को बड़ी मुश्किल से पागल बनाया है, तो आपने बस जाकर उसकी हाँ में हाँ करते रहिएगा, बाकी सब सेट है। ये लड़की भी झूठ बोल के गई है कि यहाँ बैठो, मैं आ रही हूँ। ना भट्टी आया ना डीडी आया। ये लोग मुझे पता नहीं क्या समझ रहे। ओए भट्टी, हम बाहर जाएं? हाँ हाँ जाए, कोई टेंशन की बात नहीं है। क्यों जाएं? हाँ हाँ जाए। आजा फिर आजा, आजा आजा मेरे साथ आजा। ओ भट्टी और डीडी बाहर आ जा। अगर मेरा बकरा नहीं मिला मैं तेरी गाय ले जाऊंगा। ओए जग्गू दादा। जग्गू दादा नहीं, मंगू दादा। मांग के खाता हूँ, छीन के नहीं खाता। मंगू डॉन, मुझे मेरा बकरा चाहिए। अपना डीडी, और तुम्हें तो बकरे की पहचान थी। जा कहीं से ढूंढ के लिया और इससे मेरी जान छुड़ा। जा दफा हो जा, ढूंढ के लिया कहीं से। साले साहब, मेरा मतलब है भट्टी साहब, बात सुनिएगा। मंगू दादा, सारी रात शीशे के आगे खड़े होकर रिहर्सल की कि सुबह मैंने भट्टी को जाके साला कहना है, और वो भी पूरी तरह से नहीं कह सका, ठीक तरह से नहीं कहा, बस पीछे ही छुड़ाया है। मैं आ रहा हूँ, प्लीज 1 मिनट आ रहा हूँ। प्लीज प्लीज। जी जग्गू भाई, जी जी मंगू जी मंगू भाई। अब मैं ये कह रहा था कि वो आपको तो पता चल गया होगा। क्या? वो गाय नहीं, मेरा मतलब है वो उन्होंने बता दिया होगा। इधर आओ, वो आप बेंच पे बैठ के बात करो मेरे साथ। इधर आ जाओ। जी जी जी। मंगू दादा, मुझे पता है कि आप मुझसे क्या बात करना चाह रहे हो। जी जी। लेकिन मुझे ज़ारा ने सब कुछ बता दिया। अगर ज़ारा की किस्मत में यही लिखा है कि उसने काले रंग का जहर खा के मरना है, तो हम क्या कर सकते हैं? हमें भी कोई एतराज़ नहीं। ये क्या मिसाल दी आपने? जी बस ये मिसाल वो है जो इस वक्त 120% सिचुएशन पर पूरी उतर रही है। फिर छोड़े इन बातों को। अब भट्टी साहब, ये जो बकरा आएगा ना, इसको आप कुर्बान करिए, ये आपका हुआ। और हाँ, इसकी कुर्बानी में ना मैं करूँगा। बिल्कुल, बकरा आएगा, हम कुर्बान करेंगे। और एक बात याद रखना, ये जो कुर्बानी का जानवर होता है ना, इसके इस्लामी तरीके से 3 हिस्से होते हैं। एक घर के लिए, एक गरीब रिश्तेदारों के लिए, और एक उन गरीब लोगों के लिए जो बिल्कुल तुम्हारी तरह साल के साल ही बोटी खाते हैं। उनको जरूर एक हिस्सा देना। अरे भी डीडी आ गया, बकरा ले आया। दूर रख दो। भट्टी साहब, ये बकरा समझ लें आपका हुआ।
अच्छा कितना सेहतमंद बकरा है। और आपने जो कहा था ना कि सारे गरीबों को ना बराबर बराबर बांटेंगे आप, ये आपने वादा किया है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम फिक्र नहीं करो। और एक और बात, वो साले साहब, वो दीदी